स्टूडेंट्स, बच्चे आपां कर रहे सी सॉलिड स्टेट एंड अज आपां ने करना है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो आपां ने कल टॉपिक्स कवर किए सी बेसिकली उन्हां दे बेस ते आपां ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द न्यूमेरिकल्स मैं तुहानूं एक छोटा जिहा टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है ना। बेसिकली मेनली उसदे विच क्रैमिंग इज इनवॉल्वड, ठीक है। बट यस आपां नूं फिर भी टॉपिक करना पैंदा है। द रीजन बीइंग कि उसदे विच क्वेश्चनस आपां नूं आंदे ने, थियोरी विच भी आ जांदे ने और एमसीक्यूज विच भी आ जांदे हैं, ठीक है। आपां नूं पता है कि एक क्यूब जो है, ठीक है, उसदे विच अपने कोल मतलब जिहड़ियां एज लेंथ्स हुंदियां ने दे कैन बी डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना। सो देखो ना, सो अपने पास ए बी एंड सी, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एंड सिमिलरली थ्री एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड क्यूब है, क्यूबिक सिस्टम आप कहने हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड जो तीनों एंगल्स ने दे आर 90 डिग्रीज, ठीक है ना। एक जो स्टैंडर्ड क्यूब सिस्टम है जिन्होंने आप क्यूबिक कह लेंगे हैं, ठीक है ना। बट यस वो बॉन्ड लेंथ्स सॉरी बॉन्ड एंगल्स जेहड़ियां एज लेंथ्स है दे कैन वेरी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिवें कि एक बुक की हुंदी है, एक बुक भी तो एक क्यूब है ना, बट उसकी लेंथ ब्रेथ ते हाइट तीनों अलग अलग हुंदी है। अगर एक बुक स्क्वायर दी फॉर्म च होवे, बिल्कुल स्क्वायर होवे, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगी सेम बट हाइट अलग हो जाएगी, तो एक अलग सिस्टम का क्यूब बन गया, ठीक है ना। सो अपने कोल कल आपने कीते सी टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स या टाइप्स ऑफ क्यूब्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल पॉइंट्स कि जिहड़े अपने कोल एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है वो किहड़े-किहड़े पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। कल्ले कॉर्नर्स ते है, कॉर्नर्स प्लस फेसिस ते है, कॉर्नर्स प्लस एजेस ते है, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर ते है, कॉर्नर प्लस दो ऑपोजिट फेसिस ते जिन्हों अपने एंड सेंटर्ड किया सी। ते अज आपने करना है टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे कि जिहड़े उन्हां दे बॉन्ड एंगल्स है एंड जो एज लेंथ्स है वो किवें किवें है, ठीक है ना। सो अपन थोड़ा जा लर्निंग पार्ट तक करना पड़ेगा इस दे विच, ठीक है। सो अपने कोल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ क्रिस्टल हैबिट्स। These are known as crystal habits or crystal systems, ठीक है ना। So crystal habits, so अपने पास 7 types of crystal habits है। First is cubic, ठीक है, जिस दे विच तीनों साइड्स बराबर होणगियां, तीनों एंगल्स बराबर होंगे, 90 डिग्रीज होंगे, ठीक है। इसलिए एग्जांपल्स सो अपने कोल क्लासिकल एग्जांपल बचे इसकी सोडियम क्लोराइड। सो अपन सोडियम क्लोराइड इसी फॉर्म च मिलेगा, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ जेडे कॉमनली नोन अपने क्रिस्टल्स है, जिंक ब्लेंड भी इदा ही मिलता है, कॉपर सिल्वर, ठीक है, दे ऑल आर क्यूबिक, ठीक है ना। आप जिहड़े टाइप्स करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਗਨਲ। ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ दो साइड्स बराबर एंड एक साइड डिफरेंट। नाउ दिस इज अ टिपिकल बुक काइंड ऑफ, है ना। बुक दियां नहीं सॉरी हाँ मैथ स्टिक्स आंदियां ने ना जिहड़ियां कुछ ब्रांड्स दियां मैथ स्टिक्स जिन्हां दियां डब्बियां स्क्वायर हुंदियां ने, तो दैट इज कि दो साइड्स बराबर है, लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट इज डिफरेंट, ठीक है ना। सो एंगल्स इहदे विच भी की होंगे बच्चे बराबर,
all the angles are same and 90 degree, ठीक है। and tetragonal दी अपने कोल typical example is white tin, white tin, ठीक है। tin दी allotropic form white tin। tetragonal तो बाद थर्ड सिस्टम जो है that is orthorhombic, ऑर्थोरोम्बिक की होएगा बच्चे, ऑर्थोरोम्बिक की सारी ने सारियां साइड्स आपस में की ने डिफरेंट, ठीक है ना। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, बट जेडे एंगल्स ने वो हले भी कितने हैं 90 डिग्रीज। सो एंगल्स आर स्टिल 90 डिग्री एंड हुन रोम्बिक तो अपन याद आ रहे हैं, अपन सल्फर दी वैरायटीज कीतियां सी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਲਫਾ ਸਲਫਰ ਔਰ ਰੋम्बिक ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ cubic system is monoclinic। now monoclinic ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈड्स अलग अलग, all the three sides are different and जो एंगल है बच्चे वो दो एंगल्स तो होंगे 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो थर्ड एंगल होएगा that is not equal to 90 डिग्री। दो एंगल्स 90 होंगे बट एक एंगल 90 नहीं होएगा। मोनोक्लिनिक भी आप कर चुके बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, clear। so this is our fourth variety। next is hexagonal। so hexagonal की होएगा बच्चे तीनों साइड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। hexagonal ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ hexagonal rings graphite, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈड्स सेम होंगियां, तीसरी साइड अलग होएगी, ठीक है ना। एंड दो एंगल्स होंगे बच्चे 90 डिग्री और एक एंगल होएगा 120 डिग्री एंड एग्जांपल इज ग्रेफाइट, क्लियर। एग्जांपल इज ग्रेफाइट। नाउ हेक्सागोनल तो बाद नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रन की होएगा बच्चे तीनों साइड्स अपने कोल बराबर होंगियां, एंगल्स भी तीनों बराबर होंगे जस्ट लाइक क्यूबिक, बट वो 90 नहीं होंगे, ठीक है ना। सो देखो A is equal to B is equal to C and angles alpha equal to beta equal to gamma but not equal to 90 degree। तीनों एंगल्स बराबर बट नॉट 90, क्लियर। नाउ अपने को रोम्बोहेड्रल की एग्जांपल होएगी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस क्वार्ट्ज, ठीक है। लास्ट इज अपने पास ट्राइक्लिनिक। तीनों साइड्स भी डिफरेंट, तीनों एंगल्स भी डिफरेंट, ठीक है। एंड एग्जांपल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, बोरिक एसिड, क्लियर जी। सो दीज आर वेरियस क्रिस्टल सिस्टम्स या हैबिट्स, 7 टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल्स एंड एज लेंथ्स, ठीक है जी। नाउ ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई क्वेश्चन पूछता है कि इन्हां 7 सिस्टम्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, क्यूबिक, क्योंकि तीनों एंगल्स भी सेम है, तीनों साइड्स भी सेम है। अगर कोई पूछता है कि ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अनसिमेट्रिकल ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ दैट इज ट्राइक्लिनिक, क्योंकि तीनों साइड्स भी डिफरेंट है, तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है। ये गेटिंग अ पॉइंट ना। सब तो ज्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक, सब तो ज्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, क्लियर नाउ। सो देखो बच्चे
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ कि बेस्ड अपॉन, सो देखो ध्यान नाल सुनो हुन, बेस्ड अपॉन बॉन्ड एंगल्स एंड एज लेंथ्स, ये 7 सिस्टम्स है। बेस्ड अपॉन लैटिस साइड्स अपने को मेनली 3 सी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड अगर कोई भी ऑपोजिट दो ते होण तां एंड सेंटर्ड, ठीक है। हुन इन्हां तिन्नां विच, इन्हां सत्तां विचों उन्हां दे विच किहड़ा-किहड़ा एग्जिस्ट करदा है, यू गेटिंग अ पॉइंट, मेरी गल समझ गए ना। तो ओदे बेस पे इन्हां दी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, जस्ट लाइक देखो हुन सो मैं एग्जांपल्स वाला पोर्शन तुसी नोट कर ही लिया होना है, वो मैं इरेज कर रहे हैं। तो देखो बच्चे जेड़ा सिंपल क्यूबिक है ना, वो इन्हां 7 दे विच एग्जिस्ट करदा है, ऑल 7 सिंपल क्यूबिक, ठीक है। ईजीएस्ट वे टू लर्न, सिंपल क्यूबिक सारा दे विच एग्जिस्ट करता है। जो बॉडी सेंटर्ड है वो पहले 3 च एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड पहले 3 च एग्जिस्ट करता है। जो फेस सेंटर्ड है, ठीक है, वो फर्स्ट एंड थर्ड दे विच एग्जिस्ट करता है, क्लियर। सिंपल क्यूबिक सारा दे विच, बॉडी सेंटर्ड फर्स्ट 3, फेस सेंटर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, एंड जो एंड सेंटर्ड सीगा दैट एग्जिस्ट इन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ दे विच एंड सेंटर्ड भी आपां नूं मिलदा है। सो अपने को टोटल कितने सिस्टम्स हो गए, 3 2 5 plus 4 9 plus 2 11 plus 3 14. These 14 are called Bravais lattices. These 14 are called Bravais lattices क्योंकि ये चीज अपन साइंटिस्ट नेम Bravais ने दिता सी, ठीक है ना। सो ध्यान नाल देखो बच्चे, सो अपने कोल जो क्यूबिक सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ, ਬॉडी ਸੈਂਟਰਡ ਤੇ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ। ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਬॉडी ਸੈਂਟਰਡ, ਆਰਥੋਰੋਮਬਿਕ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦ 4, ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ 4 टाइप्स ऑफ अपने को लैटिस सिस्टम्स है, लैटिस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है। तो टोटल मिला के अपने को कितने टाइप्स ऑफ लैटिसेस बन गए, 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस। सो यह वाला पोर्शन तुसी बच्चे चंगी तरह लर्न करना है। सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू टुडेज न्यूमेरिकल्स। बच्चे हुण आपां न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो अपनी बुक दे विच तुसी एग्जांपल्स खोलो, जिहड़ा सॉलिड स्टेट दा चैप्टर है, since it was not in the syllabus last year, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ, +2 ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ A.14, ਠੀਕ ਹੈ। तो उसकी एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चे, एंड द एग्जाम्पल नंबर 4 सेज अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 atoms A and B. Atoms A are present at the corners and B at the center of the body. What is the formula of the unit cell? बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे ने, जस्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेसिक लॉजिक्स पता होने चाहिए ने कि कॉर्नर ते किन्ने कॉर्नर्स है क्यूब दे, किन्ने फेस सेंटर्स है, किन्ने बॉडी सेंटर्स है, किन्ने एज सेंटर्स है, एंड उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। सो ये देखो हम की कह रहे हैं कि A atoms are at the corners and B at the center of the body. So A हैगा बच्चे corners पे and B is the at the body center, ठीक है, डन। हुण सुन मैं एक क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ
A पर यूनिट सेल। तो देखो बच्चे एक यूनिट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ A ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ। ਕਾਰਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8। ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/8। ਸੋ A ਦੇ ਐਟਮਸ ਪਰ यूनिट सेल ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1। ਨਾਓ सिमिलरली ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ B ਪਰ यूनिट सेल। सो कंट्रीब्यूशन बॉडी ते फुल है ते कितने बॉडी सेंटर्स होते हैं 1। सो अपने को ए भी कितना हो गया 1। सो अपन लिखेंगे सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू ए। डन। हुन आप इसको फटाफट किवें सॉल्व करना है बस ऐसे ही सिंपली लिखना है ए ते बी। ठीक है आपको लगता है कि ए atoms are present at the corners, so 1/8 into 8 is equal to 1 and 1 into 1 is equal to 1। so formula हो गया बच्चे AB। clear done। ठीक है easy। so मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ क्वेश्चंस ऐदा सॉल्व करवाऊंगा बट ਆਪਾਂ ने एग्जाम च ऐदा पूरी स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करने हैं। clear। Now come on to example number 5 बच्चे। Example number 5 says calculate the number of atoms in a cubic based unit cell having one atom at each corner and two atoms on each body diagonal। वो कहते कि अपने को एक एटम है हर कॉर्नर ते एंड दो एटम्स ने हर बॉडी डायगोनल ते। दसो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सो देखो बच्चे एक अपने कोल कॉर्नर्स ते है और एक हैगे ने अपने कोल बॉडी डायगोनल्स दे ऊपर। जेडे कॉर्नर्स ते ने टोटल कितने होंगे 8। कंट्रीब्यूशन 1/8। सो ये हो गया 1। हुन बच्चे एक क्यूब दियां कितनी बॉडी डायगोनल्स हुंदियां ने 4 है ना। अगेन अपने रूम वाल देखो किसी भी एक एंड पे देखो जेड़ा टॉप कॉर्नर है उसनु मिला दो ऑपोजिट वाले नीचे वाले कॉर्नर नाल ते नीचे वाले कॉर्नर नु मिला दो टॉप वाले नाल। सो दो बॉडी डायगोनल्स हो गईयां दो ही सिमिलरली दूसरे ऑपोजिट फेसेस दियां। क्लियर। सो टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स है ते उन्होंने कहा कि हर एक बॉडी डायगोनल दे उत्ते 2 है यानी कि टोटल एटम्स कितने हैं 8 ते कंट्रीब्यूशन बच्चे जेड़ा बॉडी दे विचों दी पास हो रहा है वो किसी नाल डिवाइड नहीं होगा। सो पूरी कंट्रीब्यूशन है। So number of atoms कितने होंगे 8। So total number of atoms per unit cell is equal to 1 plus 8 is equal to 9। Clear done। बच्चे समझ आया कि नहीं। उन्होंने क्या अपन कि यूनिट सेल दे विच सारे कॉर्नर्स ते एक एक पॉइंट है एक एक एटम है ते दो एटम्स ने ऑन ईच बॉडी डायगोनल। सो अपने कोल कॉर्नर्स ते कंट्रीब्यूशन तो 1 हो ही गई। बॉडी डायगोनल्स 4 हुंदियां ने ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤੇ 2 ਹੈ। ਸੋ 4 2s are 8 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਸੋ 8। ਸੋ 1 plus 8 is equal to 9। clear। now let's move on to the next question that is question number 6 now। question number 6 says a unit cell consists of a cube in which A atoms are in the corners। so बच्चे A पए है अपने कोल corners they and B at the face centers। so B atoms पे है बच्चे अपने कोल face centers। 2 A atoms are missing। so बच्चे total corners A पे ने corners ते total corners कितने होते ने 8 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 मिसिंग है यानी कि कितने occupied है 6। आ चीज समझ आई कि नहीं। देखो उन्होंने अपन को पहली लाइन च किया है कि A atoms are present at the कॉर्नर्स। दूसरी लाइन जो उन्होंने अपन को कहता कि 2 A एटम्स मिस है यानी कि कितने कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है 6। ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो कॉर्नर्स से कंट्रीब्यूशन होती है बच्चे 1/8। सो ये हो गया 3/4। हाँ जी। फेस सेंटर से 1/2 into 6 is equal to 3। 6 फेसेस होंगे ने कंट्रीब्यूशन कितनी होती है बच्चे 1/2। सो मेरे को फार्मूला बन गया A 3/4 B
3 ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ LCM ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸੋ A ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ 3 B ਬਣ ਗਿਆ 12 है ना LCM में 4 ले लिया सो मेरे को फॉर्मूला रिड्यूस करके की बन गया 3 ना डिवाइड करके AB4 क्लियर सो दिस इज माय कंपाउंड ठीक है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ माय कंपाउंड AB4 क्लियर है बच्चे डन इजी ठीक है नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल So बच्चे the next example जो है that says example number 8 it says sorry example number 7 it says if three elements P Q and R crystallize in a cubic lattice so example number 7 बच्चे a compound is made up of three elements P Q and R P atoms at the corners Q at the center and R at the center of each face. So Q at the body center and each face center. Then write the formula. So अपन और कुछ भी नहीं given. So अपन के लिखांगे a corners there. So 1/8 into 8 is 1. So अपन लिखांगे number of atoms of element P per unit cell is equal to 1/8 into 8 is equal to 1. Number of atoms of Q per unit cell body center पे है तो 1 number of atoms of element R per unit cell 1/2 into 6 is equal to 3 clear so मेरा फॉर्मूला की बन गया बच्चे PQR3 डन हो गया इजी इजी बच्चे ठीक है so now come on to example number 8 So example number 8 says atoms A, B, C and D are present at the corner, face center, body center and edge centers respectively. So A, B, C, D. So A at the corner, face center, body center edge centers ठीक है find the formula so which is A the contribution 1/8 into 8 is 1 face centers 1/2 into 6 is 3 body center is of course 1 and edge centers 1/4 into 12 is 3 अपने को 12 edges होते ने चार क्यूब्स नाल शेयर्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1/4 into 12 is 3 I hope clear now so formula ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ A B3 C D3 and done easy I hope this is done ठीक है बच्चे so अपन बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है बच्चे ठीक है ना now come on to example number 9 now so example number 9 says a mineral containing calcium oxygen and titanium so बच्चे अपने को उन्होंने elements mention कर दिया calcium titanium and oxygen so calcium oxygen and titanium write the formula of the compound so उन्होंने structure देता है जो blue lines है they stand blue dots है they stand for calcium dark blue they stand for oxygen and black they stand for titanium so अपन को clearly दिख रहा है light blue calcium they are at the corners so 1/8 into 8 is equal to 1 जो dark blue है बच्चे यानी कि ऑक्सीजन it is at the centers of each faces so 1/2 into 6 is equal to 3
जो ब्लैक डॉट्स ने दे आर प्रेजेंट ओनली एट द बॉडी सेंटर, सो टिटेनियम इज ओनली एट द बॉडी सेंटर, सो 1. सो फॉर्मूला की बन गया बच्चे कैल्शियम टिटेनियम O3. क्लियर, आई होप इजी, ठीक है. सो वेरी इजी क्वेश्चंस बच्चे, इना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने सिंपल लॉजिक्स नु फॉलो करना है, ठीक है ना. जो 10th एग्जांपल है वो थोड़ी जी हटके है, उसको अलग तो समझो एंड इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है. ध्यान से सुनो. सो देखो बच्चे, व्हाट दे आर सेइंग, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस. सो एग्जांपल नंबर 10, it is about sodium and they say it crystallizes in BCC lattice. Fine. Now calculate the number of unit cells in 9.2 grams of sodium. तो अपन ने बच्चे फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 9.2 grams of sodium. So अपन उन्होंने 9.2 grams of given mass sodium देता ते अपन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BCC ਦੇ ਵਿੱਚ 2 atoms stand for 1 unit cell. ਦੇਖੋ BCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, all the 8 corners plus ਇੱਕ body center. ਤਾਂ number of atoms per unit cell in BCC ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2. यानी कि 2 एटम्स का एक यूनिट सेल हुंदा है, ठीक है. पहला ਆਪਾਂ फाइंड आउट करांगे कि 9.2 ग्राम सोडियम च कितने एटम्स है, फिर उसको 2 ਨਾਲ डिवाइड करके अपने को यूनिट सेल्स आ जाएंगे, ठीक है ना. सो देखो वील से, हां जी, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर 11 23, ठीक है. वील से 23 grams sodium has 6.02 into 10 raised 23 atoms. Clear? 6.02 into 10 raised 23 atoms बचे, ठीक है ना. Now, so this is Avogadro's number, अपन सबको पता है, ठीक है. So 23 grams of sodium has 6.02 into 10 raised 23 atoms. अपन को कितना सोडियम देता है बच्चे, 9.2 grams. So 9.2 grams of sodium has कितने atoms बचे, 6.02 into 10 raised 23 upon 23 into 9.2. So मेरे को atoms आ गए कि नहीं. So let it be this comes, तुसी solve कर सकते हो कि मेरे पास n atoms आ गए. Clear? सो मैं फाइंड आउट कर लिया कि 9.2 ग्राम सोडियम n एटम्स है, ठीक है. नाउ आई नो कि 2 एटम्स फॉर्म 1 यूनिट सेल, क्योंकि BCC दिता अपन बच्चे, है ना. अगर सपोज मैंने दिता ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ FCC, फिर मैं ਕੀ लिखदा, 4 एटम्स फॉर्म 1 यूनिट सेल, ठीक है. सो 2 एटम्स ਦਾ ਇੱਕ यूनिट सेल है, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ है. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ एटम्स है, Na. So I'll say कि जिन्ने भी atoms अपने को आगे सी they form, so 1 upon 2 into जिन्ने भी atoms सी, so इसको कैलकुलेट करके मेरे कोल I'll get my number of unit cells. Clear? ਆਪਾਂ atoms कॉपी कर लेने हैं, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ही होएगा. So 2.41, देखो बच्चे कितने atoms आ रहे हैं, 2.41 into 10 raised 23 atoms. So ये आ गया. So I'll write 2.41 into 10 raised 23 and here also 2.41 into 10 raised 23. So my answer becomes 1.205 into 10 raised 23 unit cells. So I can say कि 9.2 grams of sodium ਦੇ ਵਿੱਚ कितने यूनिट सेल्स है बच्चे, 1.205 into 10 raised 23. I hope this is easy, कर सकते हैं ਆਪਾਂ, ठीक है ना. देखो अगर सपोज इसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ भी ऐसा एटम ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ जो कि BCC ਦੀ ਬਜਾਏ FCC ਚ ਹੈ, ठीक है. फिर अपना सेम क्वेश्चन सारा सेम जाना सी,
बस ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 4 atoms form one unit cell ਤੇ na atoms form 1 by 4 into this. Clear? So this completes your questions related to types of unit cells ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ numerical problems for practice ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ that you can practice and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ practice ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ topic will be very thorough. So now we shall move on to the next topic for today. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ कवर करवाऊंगा which is called packing efficiency. which is called packing efficiency. ठीक है ना? So natural है, packing efficiency ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪੈਕ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So packing efficiency is volume packed upon total volume into 100 बच्चे, ठीक है? So firstly we'll calculate this packing efficiency for simple cubic unit cell. So simple cubic unit cell ਦੀ बच्चे packing efficiency कितनी होगी, ठीक है? So आप अपना फॉर्मूला लगावांगे कि packing efficiency is equal to volume packed upon total volume into 100. Fine. Now we know कि total volume एक क्यूब दी कितनी होती है बच्चे? Length into breadth into height a cube. तो volume packed, पैकिंग किने कितनी हुई है? स्फेयर्स ने, ठीक है? और सिंपल क्यूबिक दे विच पर यूनिट सेल कितने स्फेयर्स है? 1 by 8 into 8. तो एक स्फेयर दी वॉल्यूम कितनी होती है? 4 by 3 pi r cube into 100. I hope this is fine. ठीक है? Now we know कि r was equal to a by 2. ठीक है? r was equal to a by 2 सिंपल क्यूबिक दे केस यानी कि a is equal to 2r. ठीक है? सो मैं इथे पुट कर दूंगा वो वैल्यू. सो दिस इंप्लाइज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 by 3 pi r cube upon 2r into the cube into 100. सो बच्चे कितना आ गया मेरे को? 4 by 3 pi r cube upon 8 r cube into 100. So देखो r cube कट जाऊगा. ਹੁਣ सिर्फ अपने को कैलकुलेशंस रह गई ਜਦੋਂ इसको ਤੁਸੀਂ सॉल्व करोगे it will become 52.4%. So ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 52.4% ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਦੀ 47.6% ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? एम्प्टी यानी कि अनपैक्ड. ठीक है? सो हम बिल्कुल सेम वे नाल आप सॉल्व करांगे फॉर बीसीसी एंड एफसीसी. नाउ कमिंग ऑन टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो अगेन आप फॉर्मूला लगावांगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम पैक्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम. सो टोटल वॉल्यूम बच्चे एक क्यूब दी सेम रहूगी कितनी? a क्यूब. वॉल्यूम पैक्ड की चेंज आ जाऊगा विच 4 by 3 pi r cube. हाँ जी, एक यूनिट सेल च कितने एटम्स होते ने? into 2 so into 100. ये 2 समझ गए ना क्यों लगाया है? क्योंकि सिंपल क्यूबिक च पर यूनिट सेल कितने एटम सी? 1 ते बॉडी सेंटर च 2. ठीक है? हुन आपां की करांगे? आपां नु पता है कि r is equal to root 3 by 4 into a. This implies a कितना बन गया बच्चे? 4r by root 3. ठीक है ना? चाहे ਤੁਸੀਂ ਆਪਲੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਦਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ? 2 into 4 by 3
पाई आर क्यूब। हाँ जी, इस जगह पे मैं की पुट कर दूंगा 4r का क्यूब कितना होगा बच्चे 64r क्यूब, अंडर रूट 3 ऊपर चल जाऊगा तो अंडर रूट 3 का क्यूब कितना होगा 3 रूट 3। डन, ठीक है, इनटू 100 ऑफ कोर्स। सो इस सारे ਨੂੰ जो ਤੁਸੀਂ सॉल्व करोगे you will get 68% of the packing efficiency। सो यानी कि ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਚ 68% of the total space पैक हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ and 32% of the total space ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ empty। done, clear? now we shall move on to the face centered unit cell। so face centered unit cell बच्चे, ठीक है, again packing efficiency is equal to volume packed upon total volume into 100। so ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल च कितने होंगे ने 4। सो 4 एटम्स है, उन्हों दी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब a क्यूब। डन, इधर वाली टर्म्स चेंज होंगियां। सो की चेंजेस आएंगे? हां जी बच्चे, r का फार्मूला इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड की सीगा a/2√2, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई 2√2 इंटू r। क्लियर? सो मैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो a क्यूब की जगह पे मैं पुट करता 2√2 r इज द क्यूब इंटू 100। सो बच्चे आई गेट 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू 100। नीचे मेरे को आ जाएगा 3 इंटू, हाँ जी बच्चे 2 दा क्यूब इज 8 और अंडर रूट 2 दा क्यूब इज 2√2। सो 2√2 इंटू 8 16√2 इंटू आर क्यूब। सो अगेन आर क्यूब कट जाएगा तो इसको सॉल्व करके मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी 74%। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ that is 74%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਸੈਂਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 74% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 52.8, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 68%, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 74%, यानी कि मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इज शोन बाय फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ 74% of the available space is occupied while only 26% is left unoccupied। and जिन्ने भी अपने crystal systems ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, cubic systems ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 74% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पैकिंग efficiency ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ठीक है ना। so this is the maximum पैकिंग efficiency, clear? so this is all about packing efficiency and with this we complete our types of unit cells। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ, ਪਲੱਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਲ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਹੈਲਥ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।